देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.3 क्या दिया गया था, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन सभी को सेक के टर्म में लिखना था। सो कैसे लिखा जाएगा सर? तो सबसे पहली बात कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो पहले मैं साइन को सेक के टर्म में लिखने के लिए बताने जा रहा हूँ आपको। चलिए देखिए, तो इसके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री का। पॉइंट नंबर 1 कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए दैट विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये तो फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमें tan का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो tan का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे? तो आप क्या करो, 1 को इधर भेज दो, ठीक है। तो जब आप 1 को इधर भेजोगे तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका, tan स्क्वायर ए इजकल टू लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए -1। चलिए अब tan थीटा क्या होता है? वी नो दैट tan थीटा जो होता है दैट इज दिस इज द रेशियो ऑफ साइन बाई कॉस। सो यहाँ से आप क्या करो, tan स्क्वायर ए के जगह पर लिखा जा सकता है साइन बाई कॉस लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, अब बाई लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए दैट विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। मतलब यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो देखिए कॉस को इधर आप भेज सकते हैं, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए -1 का होल इनटू कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। नाउ अगर इसके मैं बात करूं तो देखिए अब ये कॉस में आ गया, तो कॉस को आप क्या करो, सेक में कन्वर्ट कर दो, यानी कि साइन स्क्वायर ए इजकल टू यहाँ से लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर ए -1। एक्चुअली में कॉस रेसिप्रोकल होते हैं सेक के, इसलिए कॉस के जब लिखा जा सकता है 1/सेक, इसलिए सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या लिख दोगे आप, सेक स्क्वायर ए। नाउ यहाँ से साइन ए का वैल्यू, साइन ए को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट, है ना, आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए -1 और डिवाइडेड बाई लिखे जाएंगे आपका सेक स्क्वायर ए। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट लिखे जाएंगे सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई लिखे जाएंगे यहाँ से सेक ए, ठीक है। सो अब हमने साइन को सेक के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ये हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब अगला मैं क्या करता हूँ कि कॉस को सेक में लिखा जाए, तो ये तो बहुत इजी हो जाएंगे। चलिए अब कॉस को सेक के टर्म में लिखा जाए, तो देखिए कॉस ए को लिखा जा सकता है 1/सेक ए, ये तो बहुत आसान थे। तो कॉस जो हो गया वो सेक के टर्म में एक्सप्रेस हो गया, कॉस ए इक्वल टू लिखा जाएगा 1/सेक ए। नेक्स्ट tan ए का वैल्यू देखो, इसके वैल्यू बारे में बात किया जाए, tan ए, तो tan ए के लिए क्या करोगे आप, तो देखो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू लिखा जाता है सेक स्क्वायर ए। सो यहाँ से tan स्क्वायर ए का वैल्यू आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए -1। मतलब यहाँ से tan ए का वैल्यू लिखा जाएगा, अंडर रूट लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर ए -1, यानी कि tan का वैल्यू इन टर्म ऑफ सेक ये होगा। चलिए यानी कि साइन का वैल्यू आ गया, कॉस का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ सेक, और tan का आ गया। अब हमारे पास जो रेसिप्रोकल टर्म्स रह गए उसके बारे में बात किया जाए, तो मैं अगर बात करूं आपसे कॉसेक के बारे में, तो कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो जो साइन का वैल्यू आया उसी को आप क्या करो, रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ कॉसेक का वैल्यू, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो कॉसेक ए, है ना, यहाँ से लिखा जाए कॉसेक ए का वैल्यू, यानी कि कॉसेक ए दैट विल बी इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि इसी को आप क्या कर लो, रेसिप्रोकल कर लो, यानी कि सेक ए डिवाइडेड बाय लिखे जाएंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। चलिए तो अब कौन सा बचा रह गया, कॉट।
तो कॉट को क्या लिख सकते हो आप, कॉट जो होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, यानी कि आप लिख दोगे 1/√sec² a -1। सो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो सेक के टर्म में एक्सप्रेस हो गए। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा।